जय हिंद एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज इंग्लिश फ्रॉम बेसिक। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन के टाइप्स को बताया और एग्जांपल्स कुछ दिए उसके लिए। चूंकि मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रोनाउन जो टॉपिक है बहुत ही बड़ा टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंग्लिश लैंग्वेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और ज्यादातर लोग परेशान रहते हैं, गलतियां जरूर कर जाते हैं। तो इसको आप ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। मेरा वादा है कि आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी जिसको आपको जिससे लगेगा कि हाँ वास्तव में नया था और मैंने सीखा, जिससे आप भविष्य में गलती नहीं करेंगे। ये मेरा वीडियो सारे क्लासेस के लिए होगा, न केवल कॉम्पिटिशन्स में जो बच्चे हैं यानी कॉम्पिटिटिव जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे उनके लिए, उसके साथ साथ एकेडमिक होगा। 9, 10, 11, 12 या 6, 7, 8, 9 सारे क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट है प्रोनाउन, सभी क्लासेस में। तो आइए शुरू करते हैं। तो चूंकि बड़ा टॉपिक है इसलिए आज मैं पहला पार्ट पढ़ाऊंगा यानी पर्सनल प्रोनाउन। प्रोनाउन आपको बताऊंगा। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं पर्सनल प्रोनाउन। क्या होता है पर्सनल प्रोनाउन? आइए इसकी डिफिनीशन देखते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है। तो परिभाषा की बात करें तो अ प्रोनाउन विच स्टैंड्स फॉर अ पर्सन और पर्सन्स इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। यानी कहने का मतलब यह है ऐसा प्रोनाउन जो पर्सन्स के बारे में बताए, यानी पर्सन को इंडिकेट करे। जो पर्सन को इंडिकेट करे ऐसे प्रोनाउन को कहा जाता है पर्सनल प्रोनाउन। ठीक, अच्छा, अगर हम एग्जाम्पल देखें कैसे पता चले कौन से प्रोनाउंस है जो पर्सन्स को इंडिकेट करते हैं, तो अगर देखा जाए, जैसे कहा जाए आई मतलब क्या? आई किसी पर्सन के बारे में होगा। अगर मैं कहूं आई एम अ टीचर, तो टीचर कौन है? आई। यानी आई एक ऐसा वर्ड है जो बता रहा है किसके बारे में? पर्सन के बारे में। अगर कहूं वी के बारे में तो वी आर द स्टूडेंट्स, तो वी कौन है? स्टूडेंट्स को के बारे में कहा जा रहा है। स्टूडेंट्स कौन है? वी। यानी वी एक वर्ड है जो किसके लिए यूज हो रहा है? स्टूडेंट्स के लिए। तो यानी पर्सन्स के लिए है। तो ये हो गया पर्सनल प्रोनाउन। उसी तरह आप देखिए दे है, उसी तरह इट है, शी है, ही है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहां पर आपको दिखाता हूं। ही इज अ मैन। मैन कौन है? ही। यानी ही किसके बारे में बता रहा है? मैन के बारे में। यानी ही किसके लिए आया है? मैन के लिए आया है। ठीक, यानी ये क्या है? पर्सन के लिए आया, तो पर्सनल प्रोनाउन। अब देखिए शी किसी गर्ल के लिए आया है। शी किसके लिए यूज होता है? गर्ल के लिए यूज होता है, यानी पर्सन के लिए आया, इसलिए है क्या? ये पर्सनल प्रोनाउन है। अब देखिए दे आर स्टूडेंट्स। कौन स्टूडेंट्स हैं? विद्यार्थी कौन है? दे। यानी दे किसके लिए आया है? स्टूडेंट्स के लिए आया है, विद्यार्थियों के लिए आया है, यानी पर्सन के लिए आया है। तो जो पर्सन के लिए वर्ड यूज किए जाएं, पर्सन के लिए जो प्रोनाउन यूज किए जाएं, उन्हीं को कहा जाता है पर्सनल प्रोनाउन। मेरे बच्चों याद रखिएगा, जो पर्सन्स के लिए यूज हो प्रोनाउन उसी को कहा जाता है पर्सनल प्रोनाउन। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में भी दिया है। आइए अब इसके फॉर्म्स को देखते हैं, इसके फॉर्म्स क्या होते हैं। तो आइए देखा जाए, अगर बात करते हैं हम फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, अगर बात करें हम फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस तो क्या होता है? पहले फॉर्म्स को जानने के पहले हम लोग जानेंगे कितने पर्सन्स होते हैं, यानी कितने पर्सन्स के प्रोनाउन होते हैं। तो अगर ऐसी बात किया जाए पर्सन्स की, कुल मिलाकर कितने पर्सन होते हैं? 3 पर्सन होते हैं। कितने पर्सन होते हैं? 3 पर्सन होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन्स इन प्रोनाउन। कौन कौन है? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना। अगर आप इसको अच्छे से समझ गए तो आपको एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसके अलावा बहुत सारे जैसे सिंथेसिस हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, उसको करने में बहुत आसानी होगी। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। पर्सन कितने होते हैं प्रोनाउन में? प्रोनाउन में कुल मिलाकर के 3 पर्सन होते हैं। कौन कौन? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आइए तीनों को जानते हैं कि वो कौन कौन होते हैं। फर्स्ट पर्सन में कुल मिलाकर 2 ही प्रोनाउन होते हैं, याद रखिएगा। फर्स्ट पर्सन में केवल और केवल 2 प्रोनाउन होते हैं। कौन कौन? आई और वी। फर्स्ट पर्सन में 2 प्रोनाउन होते हैं, आई और वी। बाकी उसके जो रूप है भी मैं आपको डिटेल में बताता हूं। और सेकेंड पर्सन की बात करें, सेकेंड पर्सन में मात्र 1 प्रोनाउन होता है। क्या होता है? वो होता है यू। यानी यू ही मात्र एक ऐसा प्रोनाउन है जो सेकेंड पर्सन का है। और फर्स्ट पर्सन मैंने आपको बताया आई और वी। और बात की जाए लास्ट जो थर्ड पर्सन है उसमें तो थोड़े सबसे ज्यादा हैं। तो थर्ड पर्सन में कौन कौन प्रोनाउन है? ही है, सी है, इट है और दे है। ठीक, थर्ड पर्सन हो गए ही, सी, इट, दे। अच्छा, अब देख लिया जाए कौन सिंगुलर नंबर में यूज होता है, कौन प्लूरल नंबर में। थोड़ा इसको शॉर्ट में देखते हैं।
ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट पर्सन में प्रोनाउन दो होते हैं, आई और वी। आई का यूज करते हैं सिंगुलर नंबर के लिए और वी का यूज करते हैं प्लूरल के लिए, यानी एक से अधिक लोगों के लिए अगर फर्स्ट पर्सन की बात की जाए तो वी का यूज करते हैं और सिंगुलर नंबर होता है आई। उसी तरह सेकंड की बात की जाए तो यू दोनों होता है, यू सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, यानी यू का यूज होता है दोनों कंडीशन में। ये एक वचन में भी यूज होता है और बहुवचन में भी यूज होता है। कैसे यूज होता है मैं आपको बताऊंगा आगे। और अगर बात की जाए थर्ड पर्सन की, तो थर्ड पर्सन में ही एक वचन में यूज होता है। ही किस में यूज होता है? एक वचन, यानी सिंगुलर नंबर में यूज होता है। ये हमेशा सिंगुलर नंबर के वर्ब के साथ यूज होता है। अच्छा, बात की जाए शी की, तो शी भी सिंगुलर नंबर का प्रोनाउन है थर्ड पर्सन का। और इट की बात की जाए, इट भी क्या है? सिंगुलर नंबर का प्रोनाउन है, यानी एक वचन का ये भी प्रोनाउन है। ठीक, और बात की जाए अगर थर्ड पर्सन के लास्ट प्रोनाउन की, दे की, तो दे थर्ड प्रोनाउन का थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन का एक प्लूरल है, यानी थर्ड पर्सन में जो प्लूरल अगर कोई प्रोनाउन है, सर्वनाम है, तो क्या है? वो है आपका दे। ठीक, आइए अब हम लोग समझते हैं इसके कितने पार्ट हैं। ठीक, यानी इसके कितने केसेस हैं, कितने इसके फॉर्म्स हैं। तो अगर बात करें नॉमिनेटिव की, नॉमिनेटिव का मतलब होता है एज ए सब्जेक्ट जब यूज किया जाए, एज ए सब्जेक्ट के रूप में जब यूज करते हैं। तो बात करें अगर फर्स्ट पर्सन की, तो फर्स्ट पर्सन में दो हैं, आई और वी। अब एक एक करके हम समझते हैं। अगर बात करें आई की, तो आई क्या है? आई नॉमिनेटिव केस है, यानी एज ए सब्जेक्ट की तरह यूज होगा। जब भी यूज होगा आई का प्रयोग कैसे होगा? आई हमेशा कैसे यूज होगा? एज ए सब्जेक्ट की तरह यूज होगा, कर्ता के रूप में प्रयोग होगा। आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा तब? आई का ऑब्जेक्ट होगा मी। आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी। आई का पजेसिव केस क्या होगा? पजेसिव केस होगा माई और माइन। यहां ध्यान दीजिएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिएगा, यहां इंपॉर्टेंट बात यह है, चूंकि मैं बात कर रहा हूं फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन की, तो बात जब पर्सनल प्रोनाउन की हो यहां पर फॉर्म्स की, तो ध्यान दीजिएगा जो माई है, यहां माई चूंकि एज ए एडजेक्टिव काम करता है, इसलिए इसको कहा जाता है पजेसिव एडजेक्टिव। माई क्या काम करता है? एज एन एडजेक्टिव काम करता है, इसलिए इसको कहा जाता है पजेसिव एडजेक्टिव। लेकिन अगर पजेसिव प्रोनाउन की बात की जाए तो पजेसिव प्रोनाउन होता है आई का माइन, यानी आई का पजेसिव प्रोनाउन होगा माइन। ठीक, अब बात करें अगर वी की, तो वी क्या है? वी फर्स्ट पर्सन का प्लूरल प्रोनाउन है और इसका नॉमिनेटिव केस क्या होता है? एज ए सब्जेक्ट क्या यूज होता है? वी ही यूज होता है। वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? यानी इसको ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे यूज करते हैं? अस के रूप में यूज होता है। इसके बाद इसका पजेसिव केस क्या होता है? पजेसिव केस इसका आवर होता है और आवर्स होता है। यहां एक चीज और इंपॉर्टेंट है, लेकिन वही कंडीशन यहां भी है। जैसे ये पजेसिव एडजेक्टिव था माई, उसी तरह आवर भी क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव। तो पजेसिव प्रोनाउन क्या होगा? पजेसिव प्रोनाउन होगा आवर्स। ठीक, यानी आवर आपका ये पजेसिव एडजेक्टिव है और पजेसिव प्रोनाउन की बात की जाए तो आर्स हो गया। ठीक, अब बात करेगा सेकंड पर्सन की, तो सेकंड पर्सन में मात्र एक ही प्रोनाउन होता है, वो होता है यू। और यू का नॉमिनेटिव केस क्या होता है? नॉमिनेटिव केस का मतलब है सब्जेक्ट कैसे यूज होता है, क्या यूज होता है इसका? तो एज ए सब्जेक्ट यू ही यूज होता है, यानी यू का नॉमिनेटिव केस यू होगा और इसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होगा। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका सब्जेक्ट भी यू का सब्जेक्ट भी यू होगा और यू का ऑब्जेक्ट भी यू होगा। अगर बात करें इसके पजेसिव केस की, तो पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? इसका पजेसिव एडजेक्टिव होगा योर होगा और पजेसिव प्रोनाउन क्या होगा? योर्स होगा, यानी यू का पजेसिव प्रोनाउन क्या होगा? योर्स होगा। और पजेसिव केस दोनों को कहे जा सकते हैं, लेकिन अगर पजेसिव प्रोनाउन की बात की जाए तो मात्र योर्स होगा। इसके बारे में थोड़ा और कुछ बारीकियां हैं, मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन अभी यहां तक इतना ही जानिए, नहीं तो आप कंफ्यूज होने लगेंगे। अच्छा, अब बात की जाए लास्ट प्रोनाउन की, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन की, तो थर्ड पर्सन में पहला आपको मैंने बताया ही नॉमिनेटिव केस क्या होता है? ही का नॉमिनेटिव केस ही होता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हिम होता है, यानी ऑब्जेक्ट के रूप में ही का ऑब्जेक्ट क्या लिखेंगे? हम हिम लिखेंगे। और इसका पजेसिव हिज ही होता है। ध्यान दीजिएगा, इसका पजेसिव एडजेक्टिव पजेसिव प्रोनाउन दोनों क्या होता है? हिज होता है। ही का पजेसिव एडजेक्टिव पजेसिव प्रोनाउन दोनों क्या होता है? हिज होता है। यहां आप थोड़ा परेशान मत होइएगा, दोनों एक ही होता है इसका। इसके बाद अगर बात करें शी की, तो शी क्या होता है? शी आपका है थर्ड पर्सन का प्रोनाउन सिंगुलर नंबर का और इसका नॉमिनेटिव केस सी होगा और इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? हर होगा। और इसका पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? हर होगा, पजेसिव एडजेक्टिव भी
हर होगा, लेकिन पजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, हर्ष होगा। किसका, शी का। शी का पजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, हर्ष होगा। पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, हर होगा। ठीक, अब बात करते हैं इट की। इट क्या है, इट का नॉमिनेटिव केस क्या होगा, यानी सब्जेक्ट रूप क्या होगा, इसका सब्जेक्ट रूप होगा इट का, इसका इट का इट ही होगा। और यू की तरह इसका भी यूज होता है, जैसे यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होता है, उसी तरह इट का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों सेम होता है, यानी इट भी सब्जेक्ट है और इट ऑब्जेक्ट भी है। ठीक, यानी इट सब्जेक्ट भी है, इट ऑब्जेक्ट भी है, लेकिन इसका पजेसिव केस क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, इसका पजेसिव केस होता है इट्स, यानी ये दोनों कंडीशन में यूज होगा, चाहे वो बात हो पजेसिव एडजेक्टिव की, चाहे वो बात हो पजेसिव एडजेक्टिव की, या बात हो पजेसिव प्रोनाउन की। ठीक, अच्छा अब देखते हैं हम दे को। अगर बात करें दे की, तो दे का नॉमिनेटिव केस क्या होगा, यानी सब्जेक्ट के रूप में दे क्या यूज होता है, दे ही यूज होता है। दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम होता है, यानी दे का ऑब्जेक्ट देम होगा। और इसका पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, देयर होगा। यहां कंफ्यूज नहीं होना है, इसका पजेसिव एडजेक्टिव है ये क्या, देयर। और पजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, इसका पजेसिव प्रोनाउन होगा देयर्स। बिल्कुल एकदम कंसेप्ट क्लियर रहे। आप कभी बहुत सारे बच्चे डिस्टर्ब कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाता तो दोनों को प्रोनाउन समझ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये भले प्रोनाउन में मैंने आपको केस के रूप में बताया है, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये काम करता है पजेसिव एडजेक्टिव का, लेकिन पजेसिव प्रोनाउन की बात की जाए तो केवल और केवल देयर्स होगा। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, आइए अब इसके हम यूजेस को आपको बताएंगे। तो आइए एक एक करके मैं इसके यूजेस क्या हैं देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर पहले रूल की बात की जाए, रूल नंबर फर्स्ट, पहला नियम क्या है प्रोनाउन का, पहला नियम क्या कहता है, इफ मोर देन वन प्रोनाउन इज यूज्ड इन अ सेंटेंस, तब क्या होगा। यानी याद करिए, अगर ध्यान रखिए, बहुत बार ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं, ऐसे वाक्य आ जाते हैं जिसमें कई प्रोनाउंस यूज होते हैं, कई सर्वनाम हम एक ही वाक्य में यूज करते हैं, तो उनका सीक्वेंस क्या होगा, क्रम क्या होगा, पहले कौन सा प्रोनाउन रखें। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया, ध्यान दीजिएगा, ये नियम आप, इसका कीवर्ड क्या है, गुड मैनर्स। यानी जब बात की जाए गुड मैनर्स की और एक ही सेंटेंस में एक से अधिक प्रोनाउन यूज हो, तो उनका सीक्वेंस क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, फिर से रिवाइज कर रहा हूं, कंसेप्ट क्लियर रखिएगा अपना। जब बात की जाए किसकी, गुड मैनर की, और एक ही सेंटेंस में मोर देन वन प्रोनाउन यूज्ड हो, तब हम कैसे उसको लिखेंगे, उसका क्रम क्या होगा, कौन सा प्रोनाउन पहले होगा, कौन सा प्रोनाउन बाद में होगा। देखिए, तो इसका कीवर्ड क्या है, गुड मैनर्स, यानी बात की जाए गुड मैनर्स की, और इसका पासवर्ड क्या है, 2 3 1। यहाँ 2 से मतलब क्या है, 2 का मतलब होता है सेकंड पर्सन, मैंने आपको इसके पहले बताया, 2 का मतलब यहाँ सेकंड पर्सन से, 3 का मतलब थर्ड पर्सन से, 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन से। यानी अगर एक ही सेंटेंस में एक से अधिक प्रोनाउन आ जाएं और बात की गई हो सेंटेंस में गुड मैनर्स की, तो करेंगे क्या, सबसे पहले हम सेकंड पर्सन का प्रोनाउन लिखेंगे, इसके बाद थर्ड पर्सन का, और लास्ट में फर्स्ट पर्सन का। क्यों, इसके लिए थोड़ा सा मैं बताऊंगा आपको, कारण क्या है। जैसे सपोज करिए, अगर आपके यहाँ कोई मेहमान आ गया, कोई कुछ गेस्ट आ गए, तो अगर खाना पीना आया या कोई अच्छी चीज है, तो आप क्या करते हैं, पहले उन लोगों को खिलाते हैं, खुद खा लेते हैं, पहले आप गेस्ट को खिलाते हैं। तो यानी जब गुड मैनर की बात हो, तो हम पहले कोई चीज अवेल नहीं करेंगे, कोई चीज हम अपने आप से नहीं लेंगे, पहले हम दूसरों को देंगे, इसके बाद खुद लेंगे। तो बस यही कंसेप्ट अपनाइएगा। अगर बात हो गुड मैनर की और एक ही सेंटेंस में एक से अधिक आ जाए क्या, प्रोनाउन, तो आप यूज करिएगा कीवर्ड क्या, गुड मैनर। मैंने आपको बताया पासवर्ड क्या है, सबसे पहले सेकेंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन, लास्ट में फर्स्ट पर्सन। जैसे मैंने यहाँ लिखा है सॉरी, यू ही एंड आई आर फ्रेंड्स, यू ही एंड आई आर फ्रेंड्स, यानी मैंने अपने आप को पहले नहीं लिखा, हम लोग मित्र हैं। ऐसा नहीं कर सकते कि हम, आप और वह मित्र हैं, हम आपस में मित्र हैं, तो हम कहने लगे कि पहले मैं अपने आप को ला लूं, पहले मैं कहूं आई यू एंड ही आर फ्रेंड्स। नो, ये गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस कॉम्पिटिशंस में आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं ऐसे, तो जहां पर बच्चे गलत कर देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आप हमेशा जब भी बात हो एक से अधिक प्रोनाउंस की, तो आप यही पासवर्ड यूज करेंगे। यानी सबसे पहले क्या यूज किए हम, सेकेंड पर्सन, इसके बाद थर्ड पर्सन, और लास्ट में यूज किए क्या, फर्स्ट पर्सन। ठीक, तो बात जब हो गुड मैनर्स की और एक से अधिक सेंटेंस में हो प्रोनाउन, तो आप पहले यूज करेंगे क्या, सेकेंड पर्सन, तब थर्ड पर्सन, फिर लास्ट में फर्स्ट पर्सन। अच्छा, मान लीजिए अगर तीनों पर्सन के प्रोनाउन नहीं आए, 2 ही पर्सन के आए, तब क्या करेंगे, तब भी यही यूज करेंगे। जैसे यहां हमने देखा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन नहीं आया सेकंड सेंटेंस में, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन नहीं आया, यानी थर्ड का है, तो थर्ड को पहले लिख लिए। यानी ही
ही क्या है, थर्ड पर्सन का है, तो ही एंड आई आर फ्रेंड्स। तो ही को मैंने लिखा, इसके बाद सॉरी ही माने थर्ड पर्सन का है तो ही को लिखा, इसके बाद फर्स्ट पर्सन दिया है तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन मैंने लिखा यहाँ पर। तो कुल मिला के इस तरह सेंटेंस बन गया। अच्छा, कभी कभी मान लीजिए फर्स्ट पर्सन नहीं आया, सेकेंड पर्सन और थर्ड ही पर्सन आएगा, तो ऐसा भी सेंटेंस बनेगा। जैसे यू आपका हो गया सेकेंड पर्सन और इसके बाद यू के बाद थर्ड पर्सन का हो गया ही। अगर ये दोनों आ गए सीक्वेंस क्या होगा, वही होगा। सबसे पहले हम टू लिखेंगे यानी सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन आ गया आपका यू, इसके बाद बचा है एक प्रोनाउन ही यानी थर्ड पर्सन, तो 2 + 3 यानी यहाँ आ गया ही। इस तरह से बन गया आपका सेंटेंस, यू एंड ही आर गुड फ्रेंड्स। ठीक, और मान लीजिए कभी कभी सेकेंड पर्सन या फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आ जाएगा, सेकेंड पर्सन या फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आ जाएगा जैसे, लेकिन फार्मूला यही रहेगा, याद रखिएगा। जो पासवर्ड है आपका यही है, यही फार्मूला काम करेगा। कीवर्ड क्या है, कीवर्ड आपका गुड मैनर्स है, तो याद रखिएगा। मान लीजिए जैसे आ गया यहाँ पर देखिए सेकेंड पर्सन है और फर्स्ट पर्सन है, तो किसको पहले रखेंगे, पहले रखेंगे किसको, सेकेंड को। तो यू एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। हम ऐसा नहीं कह सकते कि मैं और आप एक अच्छे मित्र हैं, यानी आई एंड यू आर गुड फ्रेंड्स। अगर मैं ऐसा कहता हूं तो बिल्कुल बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल रॉन्ग सेंटेंस है। तो याद रखिएगा, जब भी इस तरह के सेंटेंसेस हों, जब भी इस तरह के सेंटेंस आए यानी वाक्य आए जिसमें एक से अधिक प्रोनाउन हो, तो आप याद रखेंगे यही रूल और इसी तरह से सेंटेंस फॉर्म करेंगे। ठीक, तो ये है रूल नंबर फर्स्ट। आइए देखते हैं अब रूल नंबर सेकंड क्या है। तो जो रूल नंबर 2 है वो क्या है, आइए देखा जाए नियम नंबर 2 क्या है। तो रूल नंबर जो 2 है बेटा, इसमें थोड़ा सा चेंज है। थोड़ा सा चेंज क्या है, बहुत सारी चीजें एक रहेंगी, यानी इफ मोर देन वन प्रोनाउन इज यूज्ड इन अ सेंटेंस, और याद रहे एक से ज्यादा प्रोनाउन एक ही सेंटेंस में यूज हो, लेकिन क्या इसका कीवर्ड क्या है, कीवर्ड ये है कि प्लूरल हो, यानी प्लूरल प्रोनाउंस ओनली, यानी एक सेंटेंस में जितने प्रोनाउंस यूज हुए हैं सब जब प्लूरल्स हों, यानी उसमें सिंगुलर एक भी ना हो। जब सिंगुलर यानी एक वचन का प्रोनाउन अगर यूज नहीं होता है, सेंटेंस में जितने प्रोनाउंस आप यूज कर रहे हैं सारे किसके हैं, सब बहुवचन के हैं, सब यानी प्लूरल प्रोनाउंस हैं, तब उनका क्रम क्या होगा, तब उनका क्रम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो 2 3 1 की जगह हो जाएगा क्या 1 2 3, तो इसका पासवर्ड हो जाएगा 1 2 3, लेकिन इसका कीवर्ड क्या होगा, याद रखिएगा प्लूरल्स प्रोनाउन की बात हो ओनली तब जब बात हो किसकी, प्लूरल्स प्रोनाउन की। जब बात हो प्लूरल्स प्रोनाउन की किसमें, एक ही सेंटेंस में, कितने, एक से ज्यादा, यानी एक ही सेंटेंस में जब एक से ज्यादा प्लूरल प्रोनाउंस यूज हो यानी बहुवचन के सर्वनाम यूज हो, तो उनके लिए जो क्रम होगा वो क्या होगा 1 2 3, यानी सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, इसके बाद सेकेंड पर्सन और लास्ट में हम यूज करेंगे थर्ड पर्सन। तो आइए सेंटेंस से देखते हैं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ वी क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, लेकिन क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है, याद रखिएगा। इसलिए मैंने लिखा पहले किसको, वी को। तो पहले वी आया, फिर सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन यू आया और लास्ट में आया थर्ड पर्सन का प्रोनाउन कौन सा, दे। तीनों क्या हैं, तीनों ही प्रोनाउंस यहाँ पर क्या हैं, प्लूरल के हैं, इसलिए क्रम क्या हो गया 1 2 3, यानी फर्स्ट पर्सन तब सेकेंड पर्सन और लास्ट में थर्ड पर्सन। याद रखिएगा पहले वाला जो रूल मैंने बताया उससे थोड़ा चेंज है। पहले वाले मैंने बताया था फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों पर्सन के प्रोनाउन आते थे, लेकिन इसमें केवल और केवल तीनों पर्सन के प्रोनाउन आए जरूर, लेकिन उसमें सिंगुलर था, इसमें प्लूरल केवल होगा। उसमें क्या था, सिंगुलर प्लूरल सब मिले थे, लेकिन इसमें केवल और केवल मैंने लिखा है प्लूरल प्रोनाउंस ओनली, यानी केवल प्लूरल प्रोनाउंस आएंगे, यानी बहुवचन के सर्वनाम आएंगे। तो आप ये इसका क्रम होगा 1 2 3, जैसे मैंने आपको बताया यू एंड दे आर फ्रेंड्स, फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। दूसरा देखिए, मान लीजिए अगर तीनों प्रोनाउंस नहीं आए, 2 ही प्रोनाउंस आए वी एंड यू, तो फर्स्ट और सेकेंड का देख लीजिए, फर्स्ट पर्सन आया सेकेंड पर्सन, तब भी क्रम यही था, यानी फर्स्ट पर्सन पहले आया, फर्स्ट पर्सन में प्लूरल होता है वी आया और यू, यानी वी एंड यू कैन सॉल्व इट। इसके बाद देखिए कभी कभी ये होगा सेकेंड थर्ड आ सकता है, तभी आप इस तरह करेंगे यू एंड दे आर नॉट कमिंग हेयर। जैसा कि मैंने आपको बताया पहले सेकेंड आ गया यहाँ पर, इसके बाद लास्ट में क्या है थर्ड, तो थर्ड को यहाँ यूज किया। तो थर्ड पर्सन का जो प्रोनाउन होता है प्लूरल का होता है, दे होता है, मैंने यहाँ पर आपको बताया। ठीक, तो हुआ क्या, यू एंड दे आर नॉट कमिंग हेयर। कॉन्सेप्ट क्लियर में बेटा।
एक बार फिर से मैं बताता हूं, ध्यान रखिएगा। इसके पहले वाला जो रूल बताया था उसमें क्या था, उसमें तीनों प्रकार के प्रोनाउन यूज होते थे, और तीनों प्रकार में कौन, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, यानी एक वचन और बहुवचन दोनों मिलाकर यूज हो रहे थे, इसलिए उसके लिए थोड़ा सा रूल अलग था। क्या था, 2 3 1। लेकिन जब एक ही सेंटेंस में सिंगुलर और प्लूरल दोनों मिले ना हो, केवल जितने प्रोनाउंस हो किसके हो, केवल प्लूरल प्रोनाउंस हो, यानी प्रोनाउंस जो यूज हो केवल प्लूरल्स हो, तब उनके लिए ये रूल है। क्या, 1 2 3। आइए रूल अगला देखते हैं, रूल नंबर 3। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगला जो रूल है क्या है, अगला रूल क्या है, इसमें भी थोड़ा सा चेंज मिलेगा आपको। इफ इन अ सेंटेंस मोर देन वन प्रोनाउन इज यूज्ड, तो वो ठीक है, लेकिन ध्यान रहे इसका कीवर्ड क्या है, निगेटिविटी, यानी ऐसा सेंटेंस हो जिसमें निगेटिविटी की बात की जाए, जिसमें ऐसी बात की जाए जिसमें वास्तव में कुछ गड़बड़ी हो, मतलब कुछ गलत किया गया हो, या निगेटिव सेंस वो शो करे, यानी नकारात्मक भाव अगर व्यक्त करे, कोई भी वाक्य जो नकारात्मक भाव व्यक्त करे, तो ऐसे में क्या होगा, जो पासवर्ड क्या होगा हमारा, यानी क्रम क्या होगा, 1 2 3, यानी इसके पहले मैंने जो आपको बताया वही होगा। अगर कोई भी सेंटेंस है, कोई भी वाक्य है जिसमें एक से अधिक प्रोनाउंस यूज हो रहे हैं, एक से अधिक यानी सर्वनाम का प्रयोग हो रहा है, और उस वाक्य से नकारात्मक भाव व्यक्त हो रहा है, उस वाक्य से निगेटिविटी शो हो रही है, ध्यान दीजिएगा, यहां मैंने लिखा है वाक्य से, यानी उस सेंटेंस से निगेटिविटी शो हो रहा है। अगर निगेटिविटी शो हो रहा है तो उसके लिए प्रयोग होगा क्या होगा पासवर्ड, उसका पासवर्ड होगा 1 2 3, और इसी के आधार पे हम सेंटेंस को फॉर्म करेंगे। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल्स दिया है आपके लिए, जैसे मैंने लिखा है, ध्यान दीजिएगा, पहले कौन सा यूज करेंगे, फर्स्ट पर्सन, तो मैंने फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई यूज किया है, आई यू। इसके बाद सेकंड पर्सन का कौन है, यू है, तो आई यू, आई फर्स्ट पर्सन के लिए, सेकंड पर्सन के लिए यू, तो आई यू एंड ही मेड द रॉन्ग चेंज। क्यों, ये रॉन्ग चेंज, गलत चेंज की बात की जा रही है, निगेटिविटी की बात की जा रही है, नकारात्मक भाव का भाव यहां पर व्यक्त हो रहा है, तो ऐसे में क्या यूज होगा, 1 2 3 फॉर्मूला यूज होगा, यानी प्रोनाउंस का क्रम क्या होगा, पहले फर्स्ट पर्सन, तब सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। ठीक, तो मैंने यहाँ आप 9th 10th 11th 12th या फिर बैंक, एसएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस, सीपीओ, इस तरह के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें एरर फाइंडिंग में आता है इस तरह के सेंटेंसेस। तो ध्यान दीजिएगा, अगर फार्मूला आपको याद है तो आप मिस्टेक नहीं करेंगे, तुरंत आप आंसर को टिक करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, फिर से बता रहा हूं, फार्मूला यही रहेगा, सेंटेंस में एक से अधिक अगर आए क्या, प्रोनाउंस, अगर भाव व्यक्त हो क्या, निगेटिविटी का, नकारात्मक भाव व्यक्त हो, तो उसका पासवर्ड क्या होगा, सीक्वेंस से क्या होगा, सीक्वेंस होगा 1 2 3, 1 2 3 आप यूज करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, लास्ट वाला सेंटेंस देख लीजिए, आई एंड ही आर सॉरी फॉर दैट वर्क। ध्यान दीजिएगा, पहले क्या है, फर्स्ट पर्सन, अच्छा सेकंड पर्सन नहीं आया तो थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन लगा दिया गया, यानी सेकंड पर्सन नहीं है, केवल दो ही प्रोनाउंस हैं, फर्स्ट के और थर्ड के, तो क्रम तो यही रहेगा, तो इसलिए आई और ही आया, यानी फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन, आई एंड ही आर सॉरी फॉर दैट वर्क। तो बेटा ये हुआ आपका रूल नंबर 3। आइए अब अगला रूल देखते हैं, हम आपको बताते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगला जो रूल है बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल बताने जा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान दीजिएगा। रूल क्या है, जब बात हो पजेसिव प्रोनाउन की, सॉरी पजेसिव एडजेक्टिव की, अगर पजेसिव केस आता है किसमें, सेंटेंस में, पजेसिव केस फॉर मोर देन वन प्रोनाउन यूज्ड इन अ सेंटेंस, यानी अगर एक ही सेंटेंस में कई प्रोनाउंस आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए आई भी आ गया, यू भी आ गया, दे भी आ गया, ये सारे प्रोनाउंस एक ही सेंटेंस में आ जाएं, तो इनके लिए पजेसिव केस कौन सा यूज होगा, आई भी है, यू भी है, दे भी है, तो माई लगाएं, आवर लगाएं, योर लगाएं या देयर लगाएं, या तीनों प्रोनाउन का पजेसिव केस लगाएं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, मैं आपको बताता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जब बात की जाए पजेसिव, कई सारे वो आ जाए, प्रोनाउंस आ जाए, एक ही सेंटेंस में कई प्रोनाउंस आ जाएं, तो उनके लिए एक पजेसिव केस केवल लगेगा, यानी केवल एक ही पजेसिव केस यूज होगा, एक ही पजेसिव एडजेक्टिव यूज होगा। और कैसे यूज करेंगे, बहुत ही शॉर्ट में मैंने रूल इसको क्रिएट कर लिया है, बहुत ही शॉर्ट में आपको बताऊंगा। द प्रोनाउन विच इज स्मॉलर इन पर्सन शुड बी यूज्ड फर्स्ट, लेकिन प्लूरल, याद रखिएगा, कई प्रोनाउंस हैं, उसके लिए केवल एक ही एडजेक्टिव यूज करना है, कौन सा एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, लेकिन याद रखिएगा क्या, द प्रोनाउन विच इज स्मॉलर इन पर्सन शुड बी यूज्ड फर्स्ट इन
फर्स्ट, लेकिन प्रोनाउन तो सॉरी प्लूरल, लेकिन प्लूरल होना चाहिए। कैसे? जैसे यहां पर आया यू एंड ही हैव कंप्लीटेड योर वर्क, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ यू भी है, ही भी है, सेकेंड भी पर्सन है और थर्ड भी पर्सन है। तो यहाँ अपने के लिए किसका यूज करेंगे? इसका प्रोनाउन ले जाएंगे या इसका प्रोनाउन ले जाएंगे? तो मैंने आपको बताया क्या, जिसका पर्सन सबसे छोटा हो, जिसका पर्सन क्या हो, छोटा हो, स्मॉलर हो, उसका हम क्या यूज करेंगे? उसी का पजेसिव केस यूज करेंगे। तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट पर्सन में दो आते हैं, आई और वी। सेकेंड पर्सन में मात्र यू होता है, थर्ड पर्सन में ही सी इट दे होता है। लेकिन याद रखना, जब भी आप प्रोनाउन पजेसिव केस यूज करेंगे तो हमेशा प्लूरल में होगा। अब जैसे भी आपको बताते हैं, आप समझेंगे। अब जैसे पहला सेंटेंस क्या है, यू एंड ही हैव कंप्लीटेड योर वर्क। क्यों हिज वर्क नहीं आया? हिज वर्क इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने बताया है जो पर्सन द प्रोनाउन विच इज स्मॉलर इन पर्सन शुड बी यूज्ड फर्स्ट, ठीक, लेकिन प्लूरल, ठीक। तो याद रखिएगा, सबसे पहले वही यूज करेंगे जो स्मॉलर होगा। तो इन दोनों प्रोनाउंस में कौन सा स्मॉलर प्रोनाउन है? सेकेंड पर्सन का ये है ना, तो सेकेंड पर्सन का आएगा क्या? पजेसिव केस। ये थर्ड का है, तो मैंने बताया ना आपको स्मॉलर जो होगा, तो स्मॉलर इन दोनों में केवल यही है, सेकेंड पर्सन का है, इसलिए इसके लिए कौन सा प्रोनाउन पजेसिव केस लाए? योर आया। यानी यहां पर योर होगा, ना कि देयर होगा। देयर लिखोगे तो बिल्कुल गलत होगा। यू एंड ही हैव कंप्लीटेड देयर वर्क नहीं होगा, या हिज वर्क नहीं होगा। यहाँ केवल और केवल योर वर्क होगा। क्यों? क्योंकि मैंने लिखा है द प्रोनाउन विच इज स्मॉलर इन पर्सन शुड बी यूज्ड फर्स्ट। तो दोनों में कौन सा प्रोनाउन स्मॉलर है? पर्सन में। पर्सन की बात किया जाए तो ये सेकेंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है। जब ये सेकेंड पर्सन है तो हम इसको यूज करेंगे, किसको यूज करेंगे? इसको यूज करेंगे। इसलिए आया ये पहले, इसके बाद आया ये। अच्छा, अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं। दूसरा सेंटेंस अगर हम देखें तो ही एंड आई हैव डन आवर वर्क। ही एंड आई हैव डन आवर वर्क। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जो सेंटेंस बना है, सेंटेंस को जब हम देखें तो इसमें सबसे छोटा पर्सन किसका है? छोटा पर्सन किसका है? इसका है, आई का। आई क्या है? आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, यानी इसकी ही भी है, ही क्या है? थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। लेकिन हम पजेसिव केस जो यूज करेंगे उसके बारे में हमें निर्णय करना है। तो पजेसिव केस के बारे में जब निर्णय करना है तो रूल हमने बताया है, जो स्मॉलर प्रोनाउन होगा उसी को पहले उसी का प्लूरल फॉर्म यूज होगा। क्या? लेकिन होगा फॉर्म प्लूरल, उसी को यूज करेंगे जो स्मॉलर होगा, लेकिन उसका फॉर्म होगा प्लूरल। तो अगर बात की जाए इस सेंटेंस में तो ही एंड आई आ गया, दोनों के लिए पजेसिव केस आवर आया। क्यों? क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, लेकिन इसका प्लूरल होता है आवर। क्यों? आई और वी दोनों फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है। ध्यान दीजिएगा, आई और वी, आई सिंगुलर है, वी प्लूरल है, तो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल आएगा यहाँ, इसलिए यहां पर आ गया आवर। फर्स्ट पर्सन का प्लूरल केवल एक होता है, वो होता है आवर। सब में एक ही है, एक ही इस तरह से है। अच्छा, तो इस तरह से यूज हो गया आवर, यानी ही और आई दोनों आया। तो मैंने बताया जो स्मॉलर होगा उसी का, जो पर्सन में स्मॉलर होगा उसी का हम यूज करेंगे क्या? उसी का यूज करेंगे पजेसिव केस। तो ही और आई दोनों में देखा जाए तो ये थर्ड पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन, यानी फर्स्ट पर्सन का जो प्लूरल एडजेक्टिव होगा, प्लूरल पजेसिव केस होगा, वही आएगा। तो आई का जो प्लूरल पजेसिव केस होता है, यानी वी फर्स्ट पर्सन है, तो उसी का आएगा यहाँ पर आवर। यानी फर्स्ट पर्सन में केवल एक ही होता है पजेसिव केस जो प्लूरल है, वो है आवर। अच्छा, अब बात किया जाए अगर लास्ट सेंटेंस की, तो यू, ही एंड आई। ध्यान दीजिएगा, इसमें तीनों आ गए, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। यू, ही एंड आई हैव डन आवर वर्क। फिर से वही स्टोरी रिपीट हुई। क्या? जिसका जो प्रोनाउन पर्सन में स्मॉलर हो उसी का लगेगा क्या? पजेसिव केस। तो इन तीनों प्रोनाउन में सबसे स्मॉलर पर्सन किसका है? आई का है। क्यों? क्योंकि आई होता है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, तो इसलिए तीनों पर्सन्स के प्रोनाउंस में जो सबसे छोटा है उसी का प्लूरल फॉर्म आएगा। यानी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन जो आई है, इसका अगर देखा जाए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में जो प्लूरल पजेसिव केस होता है, तो वी का पजेसिव केस होता है आवर।
तो यहाँ पर आएगा आवर, न कि यहाँ पर होगा योर या हिज। अगर यहाँ पर हम योर लिखते हैं या हिज लिखते हैं तो सेंटेंस हो जाएगा गलत। क्यों? जैसा कि मैंने आपको रूल में बताया है। तो यहाँ हो जाएगा क्या, यहाँ होगा यू, ही एंड आई हैव डन आवर वर्क। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आइए अब अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला जो रूल है वो क्या है, ये देखते हैं बेटा। अगला रूल ये है, जब दो सिंगुलर नाउन एंड से ज्वाइन किए जाएं और दोनों के पूर्व ईच या एवरी का प्रयोग हो तो उसके साथ प्रोनाउन सिंगुलर होता है। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट इसका, किसका, पर्सनल प्रोनाउन का। जब दो सिंगुलर नाउन, प्रोनाउन नहीं, यहां सिंगुलर नाउन की बात की जा रही है। जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों, यानी एंड से कनेक्ट हो, दो सिंगुलर नाउन और दोनों नाउन के साथ, ध्यान दीजिएगा, दोनों नाउन के पूर्व यूज किसका हो, या तो ईच होगा या एवरी। दोनों नाउन के पहले ईच होगा या एवरी होगा, ध्यान दीजिएगा। तो वहां पर क्या करते हैं, सिंगुलर प्रोनाउन का यूज करते हैं। यानी दोनों के लिए जो पजेसिव केस आएगा, जो पजेसिव केस यूज होगा वो होगा सिंगुलर नंबर का। ठीक, देखा जाए एग्जाम्पल में, जैसे ईच प्यून एंड ईच क्लर्क वॉज डूइंग हिज वर्क। ध्यान दीजिएगा, यहाँ ईच के नाउन के पहले ईच आया और यहाँ भी नाउन के पहले ईच आया, और दोनों जुड़े किससे हैं, एंड से। दोनों सिंगुलर नाउन है, दोनों सिंगुलर नाउन को जोड़ा किससे गया है, एंड से। तो दोनों जब एंड से जुड़े हुए हैं, दोनों सिंगुलर नाउन हैं और दोनों के साथ आया है एक वर्ड ईच, तो ध्यान दीजिएगा इनके साथ जो पजेसिव केस आएगा हमेशा सिंगुलर नंबर का होगा। यानी ईच प्यून एंड ईच क्लर्क वाज डूइंग हिज वर्क होगा, देयर वर्क नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, गलत कर देते हैं बच्चे, देयर नहीं होगा यहाँ पर, ना यहाँ पर होगा योर, यहाँ पर होगा केवल और केवल हिज। ठीक, तो हो जाएगा ईच प्यून एंड ईच क्लर्क वाज डूइंग हिज वर्क। हर भी हो सकता है, अगर मान लीजिए यहाँ प्यून और क्लर्क दोनों क्या है, अगर फीमेल की बात की जाए अगर ऐसी है तो हर भी हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा हमेशा क्या होगा, सिंगुलर नंबर का होगा, एक वचन का होगा। तो इसीलिए वहां पर हो गया हिज। दूसरा देखा जाए, एवरी स्टूडेंट एंड एवरी टीचर वाज प्रेजेंट इन हिज क्लास। ध्यान दीजिएगा, यहाँ वाज प्रेजेंट इन हिज क्लास। ध्यान दीजिएगा, स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट नाउन है, इसके पहले एवरी आया, टीचर भी नाउन है, इसके पहले एवरी आया, और दोनों जुड़े किससे हैं, एंड से। और दोनों जब जुड़े हैं किससे, एंड से, तो इनके साथ जो पजेसिव केस यूज होगा, इनके साथ जो पजेसिव एडजेक्टिव यूज होगा वो केवल सिंगुलर नंबर का यूज होगा, एक वचन का यूज होगा। यानी यहाँ हो गया हिज। तो कभी भी अगर ऐसा सेंटेंस मिले, ऐसे वाक्य आपको मिले, तो चूंकि एरर, जैसे मान लीजिए एरर फाइंडिंग में आया तो यहीं पर आपको दे देगा, यहाँ दे दिया एवरी स्टूडेंट एंड एवरी टीचर वाज डूइंग देयर, हो जाएगा, लिख देगा, वहां दे देगा देयर। आपको लगेगा यार दो लोगों के लिए यूज हुआ है तो यहाँ इसका मतलब सही है, लेकिन वो गलत हो जाएगा। जब भी याद रखिए एंड और एवरी से जुड़े हो क्या, दो नाउन आपस में, और उनके साथ यूज हुआ हो एवरी या ईच, तो उनके साथ हमेशा यूज होगा क्या, कौन सा पजेसिव एडजेक्टिव, हमेशा सिंगुलर नंबर का यूज होगा। ठीक, आइए अब हम आपको बताते हैं अगला रूल, रूल नंबर 6। मेरे प्यारे बच्चों, अगला रूल क्या है देखा जाए, अगला है आपका ईच, आइदर और नाइदर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ इसके पहले भी मैंने इसका थोड़ा जिक्र किया था। ये वाला रूल में क्या करना है आपको, याद रखिएगा, जब भी ईच, आइदर और नाइदर के साथ यूज होगा किसका, ऑफ का, इसके साथ हमेशा जब रहेगा क्या, ऑफ। जब सेंटेंस में इन तीनों के साथ किसी के साथ रहेगा ऑफ, तभी ये रूल काम करेगा, याद रखिएगा। तो जब इन तीनों के साथ होगा ऑफ का यूज, तो आप क्या करेंगे, हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन यूज होगा और सिंगुलर वर्ब। यानी इनके दिखने में तो लगेगा प्लूरल, आपको लगेगा कि नहीं यार यहाँ तो आर होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए, लेकिन आपको वहां यूज करना है सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन। जैसे ईच ऑफ द बॉयज, अब यहाँ देखने में तो लग रहा है, यहाँ दिखने में लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ बॉयज है, बॉयज के साथ यहाँ आर होना चाहिए, लेकिन आर बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया है, जब भी ईच, आइदर और नाइदर के साथ यूज हुआ हो क्या, ऑफ का, जब यूज हुआ हो ऑफ का, तो इनके साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर होगा और वर्ब के साथ साथ प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा। इसलिए ईच ऑफ द बॉयज इज डूइंग वेल इन हिज ड्यूटी, इसलिए यहाँ भी प्रोनाउन सिंगुलर आया। अब देखिए दूसरा, नाइदर ऑफ द बॉयज इज डूइंग हिज वर्क प्रॉपरली, यहां भी देखिए ऑफ का यूज हुआ और उसके साथ बॉयज आया, बॉयज भले आए लेकिन यहाँ आर नहीं होगा। क्यों, यहाँ बॉयज हो, स्टूडेंट्स हो, चिल्ड्रेन हो, कुछ भी हो,
यहाँ हमेशा प्लूरल आएगा, याद रखिएगा। लेकिन प्लूरल भले होगा यहाँ नाउन, लेकिन जो वर्ब लगेगी हमेशा सिंगुलर लगेगी, और उसके साथ जो प्रोनाउन यूज होगा वो भी क्या होगा, वो भी सिंगुलर होगा। तो नाइदर ऑफ द बॉयज इज डूइंग हिज वर्क प्रॉपरली। इसी तरह लास्ट वाला ये देखिए, आइदर ऑफ द टू गर्ल्स, आइदर ऑफ द टू गर्ल्स इज डूइंग हर वर्क वेल। ध्यान दीजिएगा, इसके साथ भी यूज हुआ क्या, इज का यूज हुआ, या यहाँ वाज भी हो सकता था अगर पास्ट की बात होती। तो यहाँ हुआ सिंगुलर वर्ब का यूज, और प्रोनाउन भी यूज हुआ किसका, सिंगुलर का। ठीक, तो यानी याद रखिएगा, एक बार फिर से बताता हूं, जब भी ईच, आइदर और नाइदर का प्रयोग हो किसके साथ, ईच, आइदर और नाइदर का प्रयोग हो ऑफ के साथ, हमेशा याद रखिएगा इसके साथ हमेशा यूज होगा सिंगुलर प्रोनाउन और सिंगुलर वर्ब। ठीक, आइए अब हम लोग देखते हैं अगला। तो बच्चों देखते हैं अगला रूल क्या है। अगर बात करें हम अगले रूल की, तो क्या है रूल नंबर 7, टू आर मोर देन टू सिंगुलर नाउन्स ज्वाइंट विथ और, आइदर और नाइदर नॉर। यानी याद रखिएगा इसका रूल क्या है, जब भी दो नाउन या दो से अधिक नाउन, याद रखिएगा दो या दो से अधिक नाउन्स जब जुड़े हो आपस में किससे, और से जुड़े हो, और के माध्यम से, आइदर और या नाइदर नॉर, अगर इनके माध्यम से जुड़े हैं सिंगुलर नाउन्स, तो उसको हम कैसे, तो उसके लिए हम क्या रूल अप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिएगा, हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन यूज होगा। ध्यान दीजिएगा, ऐसे के लिए हमेशा हम यूज करेंगे क्या, हमेशा और हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन यूज करेंगे। देखिए कैसे, मोहन आर सोहन, मोहन और सोहन दोनों क्या हैं, सिंगुलर नाउन हैं, तो दोनों के लिए जो प्रोनाउन आएगा सिंगुलर आएगा। मोहन आर सोहन कैन डू हिज वर्क। इसी तरह दूसरा देखिए, आइदर राजू और रमेश हैज डन हिज वर्क। अगर हम बात करें यहाँ पर प्रोनाउन की, तो यहाँ आ रहा है सिंगुलर। भले दो नाउन है, याद रखिएगा दो नाउन है, लेकिन दोनों नाउन क्या है, सिंगुलर हैं, इसलिए दोनों के लिए भले सिंगुलर हैं, लेकिन दोनों जुड़े किससे हैं, और से, इसलिए यहाँ पर आएगा सिंगुलर प्रोनाउन यानी सिंगुलर पॉजेसिव एडजेक्टिव, इसलिए हो जाएगा हिज। इसी तरह लास्ट में देखिए, नाइदर राजू नॉर रमेश हैज डन हिज वर्क, यहाँ भी जुड़ा है किससे, नॉर से, इसलिए आएगा सिंगुलर प्रोनाउन, यहाँ पर हो जाएगा क्या, यहाँ पर हो जाएगा हिज। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा हिज। अब देखिए एक इसी में थोड़ा और रूल है, एक दूसरा रूल है, इसी के माध्यम से बता दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अभी तो मैंने आपको बताया सिंगुलर के लिए, लेकिन बात अगर की जाए प्लूरल, अगर प्लूरल नाउन यानी एक से अधिक जो नाउन व्यक्त करें, यानी द नाउन्स विच शोज प्लूरल फॉर्म, यानी एक से अधिक के अगर फॉर्म के नाउन आए, यानी प्लूरल नाउन्स आपस में जुड़े हों किसके माध्यम से, और से, आइदर से या और से हो, आइदर और से या नाइदर नॉर से, यानी जो नाउन आपस में जुड़े हों इनके माध्यम से, वो नाउन अगर प्लूरल हैं, अभी तो मैंने सिंगुलर बताया, अगर नाउन्स प्लूरल हैं और जुड़े हैं इनके माध्यम से आपस में, तो उनके साथ हमेशा प्लूरल प्रोनाउन यूज होगा। याद रखिएगा, उनके साथ हमेशा प्लूरल प्रोनाउन यूज होगा। कैसे, जैसे मैंने यहां लिखा मोहन आर सोहन कैन डू हिज वर्क, तो ध्यान दीजिए अगर यही हो जाता मोहन और हिज फ्रेंड्स, अगर यहाँ फ्रेंड्स हो जाता तो यहां हो जाता देयर। क्यों, क्योंकि अगर प्रोनाउन हो जाएगा प्लूरल, नाउन हो जाएगा अगर प्लूरल, अगर नाउन प्लूरल है तो उसके लिए प्रोनाउन भी यहाँ प्लूरल होगा। उसी तरह यहाँ अगर आ गया राजू, आइदर राजू और रमेश, यहाँ रमेश की जगह हो जाता हिज फ्रेंड्स, तो आइदर राजू और हिज फ्रेंड्स, तब यहाँ हैज की जगह हैव हो जाता, हैव डन देयर वर्क प्रॉपरली, देयर हो जाता। ठीक, उसी तरह यहाँ नाइदर राजू नॉर रमेश, हैज की जगह हैव हो जाता, अगर यहाँ पर हो जाता नाइदर राजू नॉर हिज फ्रेंड्स होता, तो नाइदर राजू नॉर हिज फ्रेंड्स हैव डन, हिज की जगह हो जाता देयर। यानी कुल मिलाकर एक लाइन में समझ लीजिए, अगर और, आइदर और, नाइदर नॉर, इन तीनों में से कोई भी के साथ अगर सिंगुलर नाउन लगा है, यानी सिंगुलर नाउन का यूज है, तो उसके साथ सिंगुलर प्रोनाउन होगा। अगर इनके साथ जो नाउन यूज हुआ है वो प्लूरल है, तो उनके साथ प्लूरल प्रोनाउन और प्लूरल वर्ब होगा। ठीक, आइए अब मैं आपको बताना चाहूंगा, कट गया क्या? तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, चूंकि ये प्रोनाउन बहुत ही लंबा चैप्टर था और अभी एक बचता है, इसमें एक बचता कौन है, इट का प्रयोग। इट का प्रयोग थोड़ा लंबा है,
इसको मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, चूंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि आपको निश्चित रूप से अच्छा लगा होगा, आप कुछ सीखे होंगे, और अगर सीखे होंगे तो निश्चित रूप से हमें लगता है कि आप हमारा सहयोग करेंगे, लाइक, सब्सक्राइब और लोगों को शेयर करेंगे। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए चलते हैं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इट के यूज के साथ और अगले प्रोनाउंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।